हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो टॉपिक थे लास्ट क्लासों में, इसके अंदर हमें इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट है उनको देख रहे थे। तो इम्यूनो सिस्टम है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड डोनेशन है। तो ये सारे पार्ट्स जो है हमने इम्यूनो सिस्टम के अंदर किए। मेनली यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटली जो पार्ट है वो ये कहें कि बॉडी के अंदर एक जो हम ये कहें हेल्थी बॉडी जो रहती है उसके अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या किस तरीके से जो डिजीज रहते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे बचते हैं। लेकिन इनके बाद भी या इम्यूनो सिस्टम जो हमारा फंक्शन कर रहा है, या कई बार जो ब्लड जो है उसकी कमी हुई तो ब्लड को डोनेट किया गया, तो इन सब प्रोसेस से अलावा एक और भी प्रोसेस होती है कि यदि हम कहें कि ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है, दूसरे कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो पाए, लेकिन तो हम ये कहें कोई ऑर्गन्स है बॉडी का, तो बॉडी का ऑर्गन्स है वो सिस्टमेटिक वर्क नहीं कर पा रहा, तो ऑर्गन अपने वर्क के अंदर ये कहें कंटिन्यूटी नहीं बना रखी हो, रेगुलरिटी नहीं बना रखी हो, या ऑर्गन है हम ये कहें कि एक सिस्टमेटिक वर्क नहीं कर पा रहा हो जिस तरीके से बॉडी में वर्क होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे जो ऑर्गन्स है उसके अंदर किसी प्रकार का एरर आया है, ऑर्गन्स है उसमें किसी प्रकार की डिजीज हो गई है। तो उस ऑर्गन्स के लिए यदि हम बात करें तो मेन रूप से या तो उसका ट्रीटमेंट हो, कोई भी एंटीबायोटिक या कहें कि कोई भी एंटीबॉडी किसी भी प्रकार से बॉडी में एंट्री करवाई जाए, उस ऑर्गन्स जो है उसके अंदर जो भी डिजीज हुई है उसको ये कहें कि खत्म किया जाए। बट कई कंडीशनें ऐसी हो जाती हैं जब वो ऑर्गन्स जो रहते हैं वो ऑर्गन्स है इतने अधिक ये कहें कि उनमें डिजीज हो जाती है या इतने अधिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि वो वापस अपने फंक्शन को नहीं कर पाते हैं एक रेगुलरली, एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो उस समय ये किया जाता है कि जो ऑर्गन्स जो रहते हैं उन ऑर्गन्स को या कहें कि जो खराब ऑर्गन्स जो रहता है या कहीं जो ऑर्गन सिस्टमेटिक बॉडी में वर्क नहीं कर रहा, जिसमें अधिक डिजीज हो चुकी है, उसको बॉडी से आउटर साइड किया जाता है, बॉडी से बाहर निकालें और उसके स्थान पर एक न्यू ऑर्गन्स जो रहता है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो न्यू ऑर्गन्स है उसको ट्रांसफर करना और जो डेड ऑर्गन या कहें कि जो ऑर्गन्स है उसके अंदर डिजीज हुई है उसको बॉडी से आउट करना, तो ये सारी प्रोसेस रहती है, ये ऑर्गन डोनेशन के थ्रू होती है। तो इस तरीके की प्रोसेस की जाती है जिससे कि एक सही ऑर्गन्स जो रहता है उसको बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति रहता है वह अपने वर्क जो रहता है उसके बॉडी होती है वो बिल्कुल फिर से हेल्थी हो जाती है और अपने फंक्शन करता है। तो यही प्रोसेस है जिस तरीके से हम ये कहें कि एक पर्सन में ब्लड जो रहता है उसको लिया जाता है, दूसरे पर्सन के अंदर जो ब्लड रहता है उसको डोनेट कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर है कि एक पर्सन या कहें कि एक ह्यूमन बीइंग जो रहता है, एक मानव जो है, उस ह्यूमन से एक ऑर्गन से उसको लिया जाएगा जिसको डोनर बोलेंगे, ऑर्गन डोनर। दूसरे व्यक्ति के अंदर ऑर्गन जो रहता है उसको ट्रांसफर करेंगे ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस के थ्रू, उसको एक्सेप्टर कहेंगे, तो उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल ब्लड के तरीके से ही ये सिस्टम हुआ, लेकिन वहां ब्लड था, यहाँ पर कोई ऑर्गन होता है। अब ऑर्गन और ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने की प्रोसेस में काफी डिफरेंस है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफर करने के अंदर मेनली ब्लड ग्रुप को मैच करवाया जाता है, उसके बाद जो वेन्स के थ्रू जो रहता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट ऑर्गन में ऐसा नहीं है, ऑर्गन के अंदर एक बॉडी के पार्ट जो है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसकी जगह किसी दूसरे पार्ट को एडजस्ट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे बॉडी के साथ, जिससे कि वह बॉडी में रेगुलरली फंक्शन करे। तो इनमें काफी डिफरेंस रहता है। तो ये जो पार्ट रहता है, तो यहाँ पर देखिए कि हम ये कहें कि ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन, देखिए यहाँ पर ओनली एक पार्ट है हमारे सिलेबस में, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। जो ट्रांसफर कैसे करेंगे, उनका जो ये कहें ट्रांसपोर्ट कैसे करें कि एक ऑर्गन जो रहता है उसको दूसरे पर्सन के जो बॉडी के अंदर किस प्रकार से ट्रांसफर करें, ऐसा यहाँ पर नहीं है अपने सिलेबस के अंदर।
तो यहाँ पर देखिए मेनली हम ये कहेंगे कि ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन का क्या मीनिंग है? तो देखिए इसमें डोनेट एनी टिश्यू और ऑर्गन्स, देखिए डोनेट एनी टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ ए डेड एंड लिविंग पर्सन टू अदर पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। देखिए एक डेड या लिविंग पर्सन है, उसके द्वारा कोई भी बॉडी का ऑर्गन या टिश्यू यदि किसी अदर पर्सन की बॉडी में या अदर पर्सन को डोनेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गन डोनेशन। इसी प्रकार है बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन में डिफरेंस है कि ऑर्गन डोनेशन में कोई बॉडी का एक ऑर्गन किसी अदर पर्सन को डोनेट किया जाता है। बॉडी डोनेशन के अंदर एक केवल सिंगल ऑर्गन नहीं है बट बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लगभग 50 टाइप के ऑर्गन्स हैं जिनको डोनेट किया जाता है। तो जो 50 टाइप के ऑर्गन्स है तो एक पर्सन में एक ऑर्गन डोनेट किया, अदर पर्सन में कोई दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ये कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 50 प्रकार के ऑर्गन्स रहते हैं, उनको डोनेट करते हैं। तो एक कंप्लीटली बॉडी के अंदर 50 जो पर्सन रहते हैं उनको हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एक पर्सन को ही डोनेट कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन। इसके बाद तो ये तो रहा है इसके अंदर ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन का। अब देखिए ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन में मैंने बताया कि ऑर्गन में एक ऑर्गन की बात करेंगे सिंगल, बॉडी डोनेशन में कंप्लीटली बॉडी रहती है उसको डोनेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्गन डोनेशन में फिर से बता रहा हूँ, ऑर्गन डोनेशन के अंदर ओनली एक पर्सन जो है वो अदर पर्सन को ऑर्गन डोनेट करेगा। जैसे किसी भी ह्यूमन के अंदर किडनी है वो डैमेज हो गई तो अदर पर्सन के द्वारा किडनी डोनेट की जाएगी, वह व्यक्ति जो है उसके अंदर किडनी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद वह फंक्शन करेगा। लेकिन बॉडी डोनेशन में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अपनी बॉडी को दूसरे व्यक्ति को डोनेट करता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक पर्सन अपनी बॉडी डोनेट करता है तो उसकी बॉडी में लगभग 50 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को डोनेट कर दिए जाते हैं या फिर उसकी बॉडी पर रिसर्च किया जाता है। जैसे मेडिकल के अंदर ऐसा होता है कि मेडिकल के अंदर कोई व्यक्ति बॉडी डोनेट कर देता है तो मेडिकल के स्टूडेंट जो रहते हैं वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करते हैं कि कौन से ऑर्गन है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे एडजस्ट रहते हैं, किस तरीके से ज्वाइंट रहते हैं, तो उन पर वर्क किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो बॉडी डोनेशन इस तरीके से यूज में आती है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए जो ऑर्गन डोनेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये कहें कि यदि ऑर्गन डोनेशन की तो ऑर्गन डोनेशन डे है 13 अगस्त है, 13 अगस्त को, यानी 13 अगस्त को इंडिया में ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। ये जो अभी ये कहें कि हाल ही के अंदर हुआ। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर इंडिया के अंदर और अदर कंट्री के अंदर काफी डिफरेंस है कि इंडिया में यदि बात करते हैं तो हम ये कहें कि 0.8% जो है वो पर 10 लाख, यानी 10 लाख पर्सन में से 0.8% ही ऑर्गन या बॉडी डोनेशन करते हैं इंडिया में। यदि बॉडी डोनेशन की बात आए तो 10 लाख पर्सन में से ओनली 0.8 यानी एक व्यक्ति भी नहीं हो पाया। 10 लाख में एक व्यक्ति भी बॉडी डोनेट नहीं करता है। लगभग ये कहें 12 या 13 लाख में से एक व्यक्ति बॉडी डोनेट करता है। और यदि यही कैलकुलेशन जो फॉरेन है या डेवलप्ड जो कंट्री है उनकी देखें तो उनके अंदर लगभग ये कहें 10 से 30 तक है, यानी 10 लाख है, 10 जो लाख है इनमें से 10 से 30% बॉडी को डोनेट कर देते हैं डेवलप कंट्री के अंदर। तो ये जो रेशो है ये इंडिया में काफी कम है और फॉरेन के अंदर या डेवलप जो कंट्री है उनमें काफी अधिक है। तो इस तरीके डेवलप कंट्री के अंदर ये है। इसके बाद देखिए कि एक जो पर्सन रहता है वो
जब भी हमने ये कहा कि लगभग 50 ऑर्गन्स जो हैं 50 ऑर्गन्स का डोनेट कर सकता है, एक बॉडी से 50 ऑर्गन डोनेट होते हैं, तो हम ये कहीं 50% है उनकी लाइफ बच जाती है। कि यदि एक ऑर्गन से एक है, किसी भी एक पर्सन के अंदर एक सिंगल ऑर्गन है जिसमें कोई एरर है या कहीं उसमें कोई डिजीज है, तो ऐसे 50 जो पर्सन है उनको 50 ऑर्गन्स होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि 50% होते हैं उनकी लाइफ होती है वो सही हो जाती है। तो इस तरीके से ये होगा। इसके बाद देखिए ये भी माना गया कि यदि हम बात करें इंडिया की, तो ऐसा नहीं कि ऑर्गन जो रहते हैं इनको डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इंडिया में ऐसा माना गया कि बॉडी का फॉर्मेशन जो रहता है, यदि इसकी बात करें तो मेनली 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स में यदि हम बात करें तो देखिए सॉयल है, वाटर है, एयर है, स्पेस है और इसके बाद फायर है। इन 5 एलिमेंट से एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तब ये बॉडी फिर से इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर हम ये कहीं कन्वर्ट हो जाती है इसकी डेथ के बाद। यदि इस बॉडी जो है, जब भी इस पर्सन की डेथ होती है, इस पर्सन के ऑर्गन्स यदि किसी अदर पर्सन को डोनेट कर दिए जाते हैं तो इसकी तो डेथ हो चुकी है, ये तो वापिस इसी वे में आ जाएंगे। लेकिन यदि अदर पर्सन को ये बॉडी या ऑर्गन डोनेट कर दिए जाए तो एक तो इन पर मेडिकल के अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे, रिसर्च होंगे। सेकंड पार्ट यदि देखें, जिस व्यक्ति के अंदर ऑर्गन डोनेट किए जाएंगे उसकी लाइफ सही हो जाती है, उसके ये कहीं डिजीज होती है वो ऑर्गन जो डैमेज हो गया था उसकी जगह एक सही ऑर्गन है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वह व्यक्ति भी बच जाता है। तो ऐसे एक बॉडी से 50% की लाइफ को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये रहते हैं इसके अंदर। इसके बाद यदि हम देखें कि जो ऑर्गन डोनेशन जो है या कहें कि जो बॉडी डोनेशन है, इनके कुछ एक जैसे इंपॉर्टेंस आ जाती है या फिर कहें कौन ये बॉडी या ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए काफी इस प्रोसेस के अंदर काफी जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। जैसे कुछ एक व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो आई डोनेट कर देते हैं, कुछ एक व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो पूरी बॉडी ही डोनेट कर देते हैं। तो ये कब ये बॉडी जो डोनेट करेंगे या कोई ऑर्गन डोनेट करेंगे, इनका कब यूज किया जाएगा? तो यूज करने का ये रहता है जब भी किसी भी व्यक्ति या पर्सन की डेथ होती है, उस डेथ के ये कहें कि 8 आवर्स तक 8 आवर्स तक इस बॉडी जो रहती है इसको यूज में लिया जाता है। इसके ऑर्गन्स होते हैं, इनको यूज में लिया जाता है, इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, उसके बाद फिर अदर पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दे। लेकिन जैसे ही उस पर्सन की डेथ होती है उसके लगभग 8 आवर्स के अंदर ही उन ऑर्गन्स को पहले काम में लिया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है। कुछ एक ऐसे व्यक्ति हुए भी हैं जो हमारे एग्जाम्पल भी हैं। जैसे हम अब की बात करें तो जैसे क्रिकेटर जो गौतम गंभीर है, उसने अपनी कंप्लीट बॉडी है उसको डोनेट करने की घोषणा की है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि काफी जैसे इंडिया में भी पहले से आए कि ये जो है बॉडी है इसको डोनेट करने की प्रोसेस है, ऑर्गन डोनेट करने का है। और ये काफी रहता है, जैसे किडनी है उसको डोनेट करते हैं। देखिए कि हमारी बॉडी में जो 2 किडनी है, जो दोनों किडनी है उनके फंक्शन कॉमन है। यदि एक किडनी को हटा दिया जाता है तो दूसरी किडनी अपनी साइज को इंक्रीज कर देती है और वह कंप्लीट फंक्शन करती है जो दोनों किडनी करती है मिलकर के। तो वह एक किडनी किसी व्यक्ति के अंदर यदि किडनी जो है वो खराब है, उसको देने पर भी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सेकंड जो किडनी है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट रहती है वह अपनी साइज जो रहती है उसको इंक्रीज कर देती है और दोनों किडनी जो है उतने साइज की हो जाती है और वही उतना ही फंक्शन करेगी, उतना ही ब्लड का प्योरिफिकेशन करेगी जितना कि दोनों किडनी कर रही थी। इसी प्रकार से जैसे हार्ट की बात करें तो इस तरीके से देखिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इंडिया के अंदर
ऑर्गन या बॉडी डोनेट नहीं हो रही है। हार्ट की बात करें तो जैसे ये कहें कि 50,000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम ये कहें कि लगभग 10 से 15% ही डोनेट हो पा रहे हैं, या फिर कहें कि लगभग 5 से 7 जो हजार हैं, या कहें 5,000 एंड 7,000 तक ही डोनेट हो पा रहे हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ऑर्गन डोनेट नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद देखिए, तो ये तो हम बात करें इंडिया के अंदर जो ऑर्गन डोनेशन की जो बात थी इसकी। अब देखिए जो ऑर्गन है डोनेट करने की, इसके साथ साथ हमारे एक टॉपिक अलग से दे रखा है कि ऑर्गन डोनेशन की जो इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस भी ये साथ साथ हो रही है कि यदि ऑर्गन डोनेट करते हैं या बॉडी डोनेट करते हैं तो मेडिकल के स्टूडेंट उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे ऑर्गन्स के अंदर जो एरर आते हैं, जो फंक्शन करने की प्रोसेस रहती है उनकी उन्हें नॉलेज होती है, जिससे कि अदर जो पर्सन रहते हैं उनमें ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके बाद यदि हम देखें कि जिस व्यक्ति के अंदर ऑर्गन जो डोनेट किया जाता है या जो एक्सेप्टर रहता है, ऑर्गन एक्सेप्टर है, उसकी लाइफ सही हो जाती है। तो एक पर्सन नहीं, ये कहें एक फैमिली की लाइफ सही हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो देखिए कि ये सारे जो प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस के अंदर मेनली यही है कि रिसर्च होना और अदर पर्सन है उसकी लाइफ को बचाना। इसके बाद ये आता है कि ऑर्गन जो डोनेशन की जो है ये कौन कौन कर सकते हैं। ये ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो यहाँ पर मेनली ऑर्गन जो है वो किस व्यक्ति के लिए जाते हैं। फर्स्ट में तो यही है कि किस पर्सन के ऑर्गन है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, लिया जाता है। तो फर्स्ट तो ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनके ब्रेन जो है वो डेड हो गया, एंड ब्रेन तो डेड हो गया है लेकिन ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के ऑर्गन है, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं उनकी परमिशन से लिए जाते हैं, या फिर उस व्यक्ति ने पहले ही ये घोषणा कर रखी हो कि उसके ऑर्गन को यूज में ले सकते हो, तब लिए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका ब्रेन डेड हो गया बट ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, बॉडी है वो डेड नहीं हो पाई, तो इस तरीके की घटनाएं जैसे एक्सीडेंट में हो जाती है कि जब ब्रेन पर चोट आ जाती है तो ब्रेन तो डेड हो जाता है, वापिस रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर वो ब्रेन सेल्स के अंदर वापिस नई सेल बनने की कैपेसिटी नहीं होती, रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, या कहीं सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन उसके बॉडी के ऑर्गन है वो फंक्शन करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जो ऑर्गन होते हैं वो किसी अदर व्यक्ति को हम डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, कोई भी लिविंग पर्सन है उसने पहले ही घोषणा की हो कि उसकी डेथ के बाद उसके ऑर्गन्स हैं वो किसी अदर जो एक्सेप्टर है या कहें कि जिसको जरूरत है उसको दे सकते हैं, उसके ऑर्गन ले सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जैसे कुछ एक बॉडी के पार्ट ऐसे भी रहते हैं कि जो बॉडी में डबल है, जैसे मैंने अभी किडनी का एग्जांपल लिया, तो एक किडनी भी डोनेट कर सकता है कोई भी, यानी एक लिविंग पर्सन भी किसी दूसरे पर्सन को एक सिंगल किडनी डोनेट कर सकता है, जिससे कि उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अदर जो पर्सन रहता है उसकी लाइफ होती है वो सही हो जाती है। ऐसे यदि आई डोनेट की बात आती है तो इस तरीके से कुछ बॉडी ऑर्गन्स में ऐसे ऑर्गन हैं जो डबल हैं, उनको यूज में लिया जा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो ऑर्गन डोनेशन की बात, तो ये कहें कि 18 ईयर्स से अबो ईयर्स के कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर सकता है, लेकिन ऑर्गन डोनेट करने से पहले उसे 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। 2 विटनेस या गवाह जो रहेंगे उनके साथ में एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, और उसके बाद ही वह ऑर्गन डोनेट कर सकता है। इसके बाद एक तो स्थिति ये हुई। दूसरी स्थिति, यदि किसी की एज 18 ईयर से कम है, तब उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी परमिशन से उसके ऑर्गन है उनको डोनेट किया जा सकता है। दूसरी ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है, तो उसने पहले ही यदि ये घोषणा कर रखी है कि वह ऑर्गन डोनेट करेगा, बॉडी डोनेट करेगा, तो वो कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उसके जो रिलेटिव है
जिनके उसकी जो डेड बॉडी है उसका अधिकार है उनको, वह उस व्यक्ति के बॉडी से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गन डोनेट कोई भी किसी भी ईयर का, या फिर कहें कि 19 ईयर तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है डोनेट। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बट कुछ एक कंडीशन होती है, उनको ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ देखिए मैं ये भी बता देता हूं कि जब भी ऑर्गन जो रहते हैं उनको डोनेट करते हैं, जो एक्सेप्टर रहता है उसकी बॉडी में जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो ऑर्गन्स रहते हैं तो उस व्यक्ति जिसने एक्सेप्ट किया है उसके और जो डोनेट कर रहा है उसके ब्लड ग्रुप जो है उसके मैच करवाए जाते हैं। यही ब्लड ग्रुप सेम होते हैं, जैसे ब्लड को ट्रांसफर करते हैं उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप मैच करेंगे तभी उस व्यक्ति का वो है ऑर्गन दे सकता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि ब्लड ग्रुप के साथ टिश्यू मैच करवाया जाता है, कि टिश्यू मैच भी करवाते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस है, टिश्यू मैच और ब्लड ग्रुप मैच करेगा तभी डोनेट करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जेनेटिकली रूप से जो व्यक्ति जितने नजदीकी होते हैं उन्हीं के अंदर जो ऑर्गन ट्रांसफर करने की प्रोसेस ज्यादा सही होती है। एक जेनेटिकली रूप से दूर के रिलेटिव रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो जेनेटिकली रूप से जैसे बहुत नजदीकी होते हैं उनके अंदर, जैसे ये कहें कि भाई बहन का जो रहता है या मदर और फादर से रिलेटेड यानी बिल्कुल नजदीकी रहते हैं, उनमें टिश्यू मैच कर जाते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करता है, तो उनके अंदर जो है ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। और काफी सही जो ऑर्गन है उनको डोनेट करने पर वह व्यक्ति सही भी हो जाता है और अच्छे से वर्क भी करते हैं उनके ऑर्गन। यदि ये टिश्यू मैच नहीं करते हैं तब उनको ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी है इनकी कुछ इस तरह। अब जो है कि हमारा जो ये लेसन था जिसके अंदर हम इम्यूनो सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इम्यूनो सिस्टम देखिए एक इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि इम्यूनो सिस्टम सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंस करता है। यदि कोई अदर पर्सन का जो ऑर्गन है वो हमने डोनेट किया और किसी पर्सन में ट्रांसफर किया, तो उसका जिसके अंदर देखिए एक तो ये हुआ डोनर और ये हुआ एक्सेप्टर। जब इसके अंदर ऑर्गन को डोनेट करेंगे तो इसका जो इम्यूनो सिस्टम रहता है, ये इम्यूनो सिस्टम सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंस करेगा। तो ये जैसे नॉन सेल्फ है, जैसे ये इस बॉडी में जाएगा तो इसका इम्यूनो सिस्टम इसे रिजेक्ट करेगा। तो जब भी ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं तो जो एक्सेप्टर है उसके इम्यूनो सिस्टम को कमजोर करने के लिए एंटी इम्यूनो जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं, ताकि इसका इम्यूनो सिस्टम आने वाले ऑर्गन्स को रिजेक्ट नहीं करे या नॉन सेल्फ नहीं माने और उसको एक्सेप्ट करे। तो ये भी कुछ एक कंडीशनें रहती हैं जिनको मेनली ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन था, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने ऑर्गन, ब्लड और इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड पार्ट को देखा।